नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। इस समय हम जो है लाइव और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है चंडीगढ़ से वापस जो है करनाल लौटे हैं। जैसा कि बताया गया है कि विधानसभा चुनाव का घेराव करने के बाद में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर इस समय वापस आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या मुख्य लक्ष्य था मनरेगा को लेकर के, जिस तरीके से घेराव किया गया, क्यों घेराव किया गया। सीधे बातचीत करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, आप चंडीगढ़ आज गए। मैं अशोक जैन, सबसे पहले मैं आपका चैनल का इस इंटरव्यू लेने के लिए मैं स्वागत करता हूं। आज हम कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर हरियाणा के लाखों कार्यकर्ता करनाल ज़िले से अपने शहरी अध्यक्ष पराग गाबा जी के नेतृत्व में हज़ारों लाखों लोग कोने कोने से हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा का घेराव करने गए थे। ये हमारा घेराव मनरेगा को लेके हुआ। मनरेगा जो महात्मा गांधी ग्रामीण योजना जो कांग्रेस के समय 2014 में मनमोहन सिंह सरकार जी ने चलाई थी, 2006 में चली थी सर। 2006 में चली थी जो ये योजना चलाई थी मनमोहन सिंह जी द्वारा, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। इस योजना से लाखों ग्रामीणों को कंपलसरी रोजगार मिला करता था। ये उनका अधिकार था कि साल में इतने दिन हमें सरकार को रोजगार देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बदलाव करके एक बीबी राम जी योजना, उस परियोजना का नाम उन्होंने बदल दिया और बीबी राम जी योजना बनाई है। क्योंकि इस योजना से अब किसी ग्रामीण को जो उनका अधिकार था, ए मैटर राइट, वो ख़त्म हो गया। नाउ इट इज़ एन ऑप्शनल। मतलब ये रोज़गार देने वाले की मर्जी है वो किसको रोज़गार दे, कैसे दे और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे दे। और ये जो कह रहे हैं कि हमें 125 दिनों का रोज़गार दे रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में 100 दिनों का रोज़गार मिलता था, ये सिर्फ एक पेपर पे योजना है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस योजना से सिर्फ दो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अपना अडानी और अंबानी ग्रुप को, इनको फ़ायदा हो रहा है। और ये जो पूंजीपति वर्ग है सिर्फ उनको फ़ायदा होगा कि इस योजना का कैसे मर्जी उसको मिसयूज़ करें और अपने उसमें उठाएं। ग्रामीण अंचल के अंदर जो है जो मनरेगा की जो एक रोजगार था, जो गांव वासियों को मिला करता था, जिससे उनकी रोजी और रोटी चला करती थी, अब क्या आपको लगता है कि वो रोजगार उनको नहीं मिल रहा है? अधिकार से नहीं चलेगी। पहले ग्रामीण का एक अपना अधिकार था रोजगार मिलना। वो किसी भी जाके जी मुझे ये रोजगार चाहिए, कोई उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, या वो उनको ना नहीं कर सकता था, उसको रोजगार देना पड़ता था। अब उसकी मर्जी है कि भाई मैं तो देखूंगा, तेरे को रखूँ या अपने किसी। लेकिन केंद्र सरकार का तो यही कहना है कि हमने दिन ज़्यादा बढ़ाए हैं, सिर्फ नाम ही तो परिवर्तन किया है, मनरेगा का काम तो वैसे ही चलेगा। केंद्र सरकार ने ये महात्मा गांधी का जो ये नाम है ये वो ख़त्म करने पे तुली हुई है। ना तो ये राम जी के हुए, ना ये महात्मा गांधी के हुए हैं। ये सिर्फ एक ये अपना एक मिसगाइड लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इस योजना से ग्रामीणों को ऐसा लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा लाभ वास्तविकता में कोई मिलने वाला नहीं है। अभी तक ऐसी कोई मतलब रिपोर्ट्स नहीं आई है ग्राउंड पे कि इस योजना से भी ग्रामीणों को विशेष लाभ मिल रहा हो। तो आज आपको लगता है कि जो चंडीगढ़ के अंदर जो घेराव किया गया, जिसमें कई हरियाणा प्रदेश के काफ़ी नेता आए और घेराव किया, बड़ा प्रदर्शन किया, छोटी-छोटी घटनाएं भी घटी हैं, तो क्या लग रहा है अब आपको? ये हरियाणा के लाखों लोग आए हैं, इससे जनमानस पर कोने कोने से लोग आए हैं और सरकार ने अभी तो हमारे आधे से भी कम लोग वहाँ पहुँचे हैं। कई लोग तो रास्तों में ही रह गए हैं और इसके वहाँ पे घेराव से ज़रूर जनमानस पर, हरियाणा की जनता पे एक प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव इतना व्यापक होगा कि आने वाले समय में 2029 में जो विधानसभा चुनाव में उसमें ये सरकार परिवर्तन के रूप में भी ले सकता है। क्योंकि भाजपा की योजनाएं सिर्फ कागज़ों के हैं, ज़मीनी तक पहुंची नहीं रही हैं। सिर्फ क्या कहना चाहेंगे मनरेगा को लेकर के, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट किया गया, करनाल से भी काफ़ी कार्यकर्ता जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है चंडीगढ़ गए, घेराव किया, प्रदर्शन किया, क्या लग रहा है आपको? आज हज़ारों की संख्या में हमारे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र हुड्डा जी के अध्यक्षता में हम लोग हज़ारों की संख्या में गए हैं। और हमारे करनाल से पराग गाबा जो हमारे प्रधान हैं, उनके साथ 200 गाड़ियाँ कम से कम यहाँ से गई हैं। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, प्रदर्शन हुआ और मनरेगा की आवाज़ को बड़ी ज़ोर शोर से उठाया गया। हम ये समझते हैं कि सरकार पे इसका पूरा दबाव है और ये जल्दी ही सरकार इस बारे में पुनर्विचार करेगी और काफ़ी चीज़ें और भी बेरोजगारी की और जो भी हमारे लोगों की समस्याएं थी उनके ऊपर भी विचार किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रदर्शन था ये सरकार को इस फैसले को लेने पे, बदलने पे मजबूर कर देगा।
किसान द्वारा भी जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है लगातार 3 दिन का जो प्रदर्शन किया गया है, क्या लगता है कि किसान भी अभी नाराज हैं क्या? हाँ, किसान बिल्कुल नाराज हैं। किसानों से जो वायदा किया गया था और जो इन्होंने 3 कानून बनाए थे उनको वापस लेकर सरकार ने अपनी कमजोरी दिखाई थी। उनको उस समय भी पता था कि किसान विरोधी कानून है, लेकिन उन्होंने इसको वापस लेना ही पड़ा। आज भी जो उनकी पॉलिसी है सरकार की किसान विरोधी है। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, MRP भी नहीं मिल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए शुरू से कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। सर, इस समय आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर के जो है? सर, किसानों के साथ जो अमेरिका से US से डील की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने किसी दबाव में की है। वो जो है उसमें किसानों को पूरा ही लॉस होगा। उसमें जो वहाँ के किसान हैं उनको सब्सिडी ज़्यादा मिलती है और हमारे किसान को तो यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती। हमारा किसान उनसे कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा किसान। मजदूर जो है, मजदूरों को 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। मजदूर चाहता है कि मुझे रोज़गार मिले। इस समय जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को मजदूरी अभी नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस द्वारा जो मनरेगा को लेकर के आवाज़ उठाई गई है अब उनको कुछ रोजगार मिलने की कुछ? देखिए, ये तो भाजपा सरकार है, इसने मनरेगा को ख़त्म करके मजदूरों को ख़त्म कर दिया और जो किसानों के साथ जो US से डील की है उसमें जो मजदूर काम करते थे उसको भी ख़त्म कर दिया, साथ में किसानों को भी ख़त्म कर दिया। ये आने वाले समय में देश में उत्पाद होने की आशंका है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये अडानी अंबानी कोई अकेला थोड़ी देश चलाएंगे। देश तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, तभी देश चलता है। तभी देश चलता है। सर, किसान, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, गरीबों की बात हो, आज हर व्यक्ति जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। क्या ऐसे कारण है कि सभी को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? आज चंडीगढ़ में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे, विधानसभा का घेराव किया। क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? आज कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हूं और आज हाईकमान के निर्देश पर पराग गाबा जी के नेतृत्व में करनाल से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में हजारों लोगों द्वारा आज के विधानसभा का घेराव करने में शिरकत की गई। ये कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि मनरेगा जो एक कांग्रेस के टाइम में 2004 में एक गारंटी योजना थी किसानों के लिए कि किसानों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब उस चीज़ को बदलकर इन्होंने एक एक्ट बना दिया कि 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी इन्होंने वो गारंटी ख़त्म कर दी और ये एक महात्मा गांधी जी का नाम जो इन्होंने जी राम जी कर दिया। राम जी सबके ही पूजनीय हैं, लेकिन राम जी को इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राम जी को इसमें यूज़ किया और उस जी राम जी वाली बात करिए तो भाजपा के द्वारा तो उनका कहना है कि हमारे आराध्य हैं। आराध्य सबके आराध्य हैं जी, श्री रामचंद्र जी तो सबके आराध्य हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपने कुछ नया करना था राम जी के नाम पे, कुछ नया लेके आते, उसमें कुछ और ज़्यादा बेनिफिट देते, उसको तुम गारंटी कानून बनाते ना कि एक एक्ट बनाते जी। राम जी सबके आराध्य हैं, हम भी उनके आराध्य हैं, वो सबके वो हमारे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, आप ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता जो है चंडीगढ़ के बाद में वापस जो है करनाल लौट रहे हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लक्ष्य को लेकर के, मनरेगा को लेकर के जो है कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के बाद में वापस आए हैं? क्या उनका कहना था मनरेगा को लेकर के जो आंदोलन किया गया, जो प्रदर्शन किया गया, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद, मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।